हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, जिसकी दया के अनुसार हम सब इस नए साल में प्रवेश कर सके, क्योंकि प्रभु महान है, उसकी दया सदा की है। वो अति पवित्र परमेश्वर है और वफ़ादार है, और उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कितने लोग थे जो हमारे साथ अपने जीवन को शुरू किया और नए साल आने से पहले ही उस जीवन को ख़त्म कर लिया। कुछ लोग तो मसीह में थे, जिन्होंने अपना पीछे हट के अपने जीवन को नाश किया, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो मसीह को नहीं मानते थे और मौत के साथ अपने जीवन को नष्ट कर लिया। पर हमारे परमेश्वर की बड़ी दया से, बड़ी करुणा से हम इस जगह में इस नए साल में प्रवेश कर सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है और उसकी दया के अनुसार अभी तक हम वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलने के कारण जीवित हैं, और एक नया साल परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। और जैसे परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, और सब पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब कुछ नया किया है, और एक नया साल हमें दिया है, जो हम उस नए साल में परमेश्वर की महिमा कर सकें। क्योंकि जो कोई मसीह में है, जो कोई परमेश्वर में है, वो एक नई सृष्टि है, और हमारा परमेश्वर उनकी जीवन में, अपने लोगों के जीवन में एक नई बात को उत्पन्न करता है, नया उनके जीवन में सब कुछ कर देता है। यशायाह कहता है, यशायाह 43 उसकी 18 और 19 ऐत में लिखा है, अब बीत गई घटनाओं को स्मरण मत करो, वह प्राचीन काल की बातों को पर मन ना लगाओ। देखो मैं एक नई बात को करूँगा, वह अभी प्रकट हो जाएगी। ऐसा लिखा है यशायाह में। यशायाह में लिखा है, परमेश्वर ये कहता है कि जो पुरानी घटनाएं हैं, जो पुरानी बीती हुई बातें हैं, उनको स्मरण मत करो, उनको मत याद करो। अब वो सब, उन पे अपना मन मत लगाओ। देखो मैं इस सब बातों को नया करने वाला हूँ, नया हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही कुछ नया होगा। और हम अपने जीवन में बहुत से पाप, बुराई, ऐसी कुछ घटना हमारे साथ हुई होगी, जिनको हम याद करते हैं और स्मरण करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन दुखी होता है, परेशान हो जाता है। मगर हमारा परमेश्वर ये कहता है, यशायाह में ये कहता है कि जो पुरानी घटनाएं हैं उसको, बीत गई घटनाओं को मत याद करो, मत स्मरण करो, प्राचीन काल की बातों को पर मन मत लगाओ। एक देखो मैं आपके लिए एक नई बात करता हूँ, जो अभी प्रकट हो जाएगी। जब हम परमेश्वर पे मन लगाते हैं, जब हम अपने परमेश्वर यहोवा पे मन लगाते हैं, जब हम मसीह में होते हैं, तो हम एक नई सृष्टि हो जाते हैं। और जैसे बहुत से लोगों ने पिछले कई सालों से, पिछले बीत के समयों में परमेश्वर में चलते चलते पीछे हट के अपने जीवन को नाश कर लिया, और कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते, उन्होंने भी मौत के द्वारा अपने जीवन को नष्ट कर लिया। मगर हमारे परमेश्वर की दया के अनुसार, उसकी करुणा के अनुसार हम जीवित हैं, और एक नए साल में हम प्रवेश कर पाएँ, क्योंकि प्रभु की दया के अनुसार हमें एक नया जीवन मिला। दाऊद कहता है, ज़बूर लिखने वाला कहता है कि प्रभु, यदि तेरी दया ना होती तो मैं जीवित ना होता। तेरी दया के अनुसार मैं इस जीविते लोगों की पृथ्वी पे चल फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तेरी दया के अनुसार जीविते लोगों में। ऐसे ही भजन संहिता में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के ऊपर मन लगाते हैं, प्रभु के ऊपर मन लगाते हैं, तो हमारा परमेश्वर कहता है जो पुरानी बातें हैं उनको स्मरण मत करो, उनको मत याद करो, मेरी ओर मन लगाओ। तब हम परमेश्वर की ओर मन लगाते हैं, तो हमारा परमेश्वर ही भी जो है वो भी हमारी ओर मन लगाता है। लिखा है भजन संहिता उसकी 115 उसकी 12 आयत में लिखा है कि यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इसराइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। जब हम अपने परमेश्वर यहोवा पे मन लगाएंगे, तो तब हमारा परमेश्वर हमें स्मरण करेगा, हमें याद करेगा, तो वो बातें हमारे लिए करेगा, वो आशीषें हमें देगा कि जो हमें चाहिए होंगी। यदि हमारी पुरानी घटनाओं को हम याद करेंगे, पछताएंगे, रोएंगे, तो उससे रोने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ अपना मन परमेश्वर यहोवा पे लगाओ, क्योंकि हम परमेश्वर की दी हुई आशीषों के कारण, दया के कारण एक नई सृष्टि है, और नई बातें परमेश्वर हमारे लिए करना जानता है। और जब हम परमेश्वर पे मान लगाएंगे, तो परमेश्वर हमें स्मरण करेगा। लिखा वो कहता है, ज़बूर लिखने वाला कहता है कि यहोवा ने हमको स्मरण किया, और वह आशीष देगा, वह इसराइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। आशीष इसराइल के घराने को देगा। इसराइल का नाम का मतलब है, यानी कि शुद्ध मन वाला, शुद्ध मन वाले लोगों को परमेश्वर आशीष देगा, उनको स्मरण करेगा,
और हारून के घराने को आशीष देगा। हारून के घराने को यानी कि परमेश्वर के सेवकों को, संत लोगों को, याजकों को भी परमेश्वर स्मरण करेगा और उनको भी आशीष देगा। जब हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा मन शुद्ध मन वाले होंगे हम, तब हमारा परमेश्वर हमें स्मरण करेगा और आशीष देगा, और ऐसी आशीषें देगा जो बातें हमने सुनी नहीं है, देखी नहीं है, जो चीज़ें हमने देखी नहीं है, वो चीज़ें हमारा परमेश्वर हमें देने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। और यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना 14 उसकी 21 में लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम करता है। हाँ, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसको स्मरण रखते हैं, उसकी ओर मन लगाते हैं, शुद्ध मन वाले होते हैं, तो तब हमें परमेश्वर की आज्ञा जो है वो भी मानते हैं। जब हमारा मन शुद्ध नहीं होता, हम पाप में होते हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञाएं, जो उसकी आज्ञा है, जो उसकी विधियां हैं, उनको हम मानते नहीं हैं, तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञा को मानेंगे और परमेश्वर पे मन लगाएंगे, हमारा मन शुद्ध होगा, तो हमारा परमेश्वर हमें स्मरण करेगा और आशीष देगा। परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा और स्मरण रखेगा। इसीलिए हमने अपने जीवन की सारी पुरानी बातों को, सारी की हुई पापों को भूल जाना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। वो हमें वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। जब हम अपने पापों से मन फिरा लेते हैं और परमेश्वर के पीछे चलते हैं, कितने लोग हैं पुराने बीते समय में परमेश्वर के पीछे चलते थे और परमेश्वर को छोड़ दिया, और वो नाश हुए लोग नाश कर अपने जीवन को नाश कर लिया। ऐसे ही कितने लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन्होंने भी मौत के द्वारा अपने जीवन को नाश कर लिया। मगर हमने अपने परमेश्वर के ऊपर मन लगाया, हमने उसकी आज्ञाओं को माना और उससे प्रेम रखा, और हमारे परमेश्वर ने हमें स्मरण किया, हमें आशीष दिया। तो इतना बड़ा आशीष दिया कि अब तक हम जीवित हैं, और नए साल में एक नई लाइफ को हमें परमेश्वर ने दिया, नया साल दिया, एक नई लाइफ दिया। और आशीष, ऐसी आशीष के जो परमेश्वर की ओर से ही मिल सकते। जीवन सिर्फ परमेश्वर ही देता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, उसको स्मरण रखेंगे अपने परमेश्वर को, तो वो हमें आशीष देगा। वो इसराइल के घराने को आशीष देगा, वो हारून को घराने को आशीष देगा, वो शुद्ध मन वाले लोगों को आशीष देगा। तो मैंने परमेश्वर के वचन से जो कुछ आपको बताया है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, वो आज्ञा जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम जब परमेश्वर के वचनों को आपके साथ शेयर करते हैं तो ऐसे ही कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ परमेश्वर अपने लोगों को, अपने सेवकों को सिखाता है, वो ही वो आपके साथ शेयर करते हैं। जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, वो परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर उससे प्रेम करता है, परमेश्वर से आशीष देता है। और जो हारून के घराने के लोग हैं, वो आशीष पाते हैं, इसराइल के घराने के लोग आशीष पाते हैं, क्योंकि वो आज्ञा को मानते हैं। और जो कुछ परमेश्वर के सेवक जो कुछ वचनों के द्वारा सिखाते हैं, वो एक परमेश्वर की आज्ञा है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कुछ परमेश्वर के वचनों से बताया था, परमेश्वर के बेटों को, कि जो रखेल है वो अपने बच्चों के लिए रो रही है, वो क्यों रो रही है, उसके रोने का क्या कारण है, और क्यों राजा हेरोदेश ने उन बच्चों को मरवा दिया। और अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को क्यों कहता है, कि उन स्त्रियों को क्यों कह रहा था कि तुम मत रोवो, मेरे लिए मत रोवो, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए रोवो। इसीलिए जो कुछ वो वीडियो में मैंने बताया था, वो वीडियो बहुत कम लोगों ने देखी है, मगर उसमें ऐसे भेद छुपे हुए हैं, ऐसी बातें हैं जो हमारे परमेश्वर के साथ हमें जोड़ने के लिए कनेक्ट करते हैं। और जो कुछ घटना बीत गई है, उनका लिंक भी हमारे जीवन से जुड़ता है। यदि हम ऐसी डीप वचनों को पढ़ेंगे, तो सुनेंगे और समझेंगे, तो हमें आगे चलने के लिए, आगे परमेश्वर में ग्रो करने के लिए हमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्योंकि वचनों में ही डीप बातें जो छिपी हुई है, ये जब हम सीखेंगे, तो तब हमें एक परमेश्वर में नया स्टैंडर्ड मिलेगा, नया ग्रो करने के लिए एक नया तरीका मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों को उन लोगों पे जाहिर करता है। परमेश्वर कहता है, मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों से वो बातों को छिपा दिया और बच्चों पे जाहिर किया। हो सकता हूँ मैं भी परमेश्वर में एक बच्चे के समान हूँ, मगर परमेश्वर जो कुछ मुझ पे प्रकट करता है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा है, मैंने लिया है परमेश्वर से, तुम भी सीखो। और जो कुछ मैंने सीखा है, वो मेरा लक्ष्य है कि मैं सिखाऊं, और जो कोई सीखे उसका जीवन भी परमेश्वर में ग्रो करे, वो भी परमेश्वर में बढ़े, और परमेश्वर के वचनों की गहराई को जान के अपने जीवन को पवित्रताई से, शुद्धताई से जिए, और
अपने जीवन की जो पुरानी घटनाएँ हैं, जो उसके पाप किया है, जो बातें उसके जीवन में उसने करी है, उसको भूल जाए और नई सृष्टि की तरह, नई शुद्ध मन वालों की तरह अपने आप को रखे और परमेश्वर के पीछे चले। और अगर जी आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और भी जो परमेश्वर के वचन है उनकी डीप गहराई है उसको जान सकें और आपके साथ और लोगों के साथ भी शेयर कर सकें। सब कुछ एमसीडी। आमीन।